प्रदेश के प्रसिद्ध बरमान तीर्थ पे मां नर्मदा जी को जो हाल देख के आप हैरान रह जे हो। काहे के जी जगह पे नर्मदा जी कल कल बहती हैं, जी जगह पे नर्मदा जी को जल इतनो सुंदर लगत है, जी को देख के लगत के बस मैया के आंचल में चले जाओ और स्नान करो। वही जगह पे वही बरमान में नर्मदा जी के जल के ऊपर चारों तरफ हरो ही हरो सब कुछ दिखा रहा है। और जो ना केवल बरमान में दिखा रहा है बल्कि पूरी नर्मदा जी को जो जल बरमान के बाद होशंगाबाद से लेके भोपाल तक जितने पानी आउट है उतने तक जो स्थिति है। अब आप सोचो कि नर्मदा जी में आखिर जो हरो हरो का है, तो ये है शैवाल जो प्रदूषण के चलते उत्पन्न हो जाते हैं एक नदी में, और वह नदी मिलत है दूसरी नदी में, और वह दूसरी नदी मिलत है नर्मदा जी में। और इसके बाद 1-1.5 महीना हर साल यही हालत रहत है नर्मदा जी की। जी में जे जहरीले भी हो सकत शैवाल, विषाक्त हो सकत हैं, और पूरी नर्मदा जी की जो जलीय विविधता है उनको नुकसानदायक सीधे तौर पे जो होते हैं, और ये प्रदूषण से पैदा होते हैं और ई के बाद नर्मदा जी को बुरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। आप स्थानीय जो नेता हैं गुड्डू पटेल, उनको बयान सुनो और ई के बाद आपको पता चले कि जब पूरी कहानी का है। भैया ये माँ नर्मदा हैं जीवनदायिनी हमारे प्रदेश की, इनके बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते मध्य प्रदेश की। चूँकि जबलपुर ज़िले में गौर नदी है, गौर नदी के तटों के ऊपर डेयरी बसी हैं, तो वे डेयरी वाले वहाँ में गोबर डालत हैं। ब गोबर के कारण जो होते पैदा होते जब उतने से चल के यहाँ थे हिरन नदी में, और हिरन नदी हमारे नरसिंहपुर जिला की सीमा पे मिली है नर्मदा जी में। उतने से जा हिरन नदी के माध्यम से हमारी नर्मदा जी में जो आ जात है, और जैसे को पानी दूषित करा थे आदमी जाम सपरत हैं तो खुजली होत है, और चाहे अगर आप उठा कर देखो तो जाम कीटाणु निकलत हैं। और जब में पहले के कलेक्टरों ने प्रयास करे हैं तो उनने जहाँ नर्मदा जी में हिरन नदी मिलत है उतने जाली लगा देते, तो जाली लगा के जा रोकते और बाहर निकाल लेते। अब जब एर के कलेक्टर ने जब ऊपर कछु ध्यान ही नहीं दो, न मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दो, जबकि जो हर साल की दिक्कत है। हम तो आपके माध्यम से शिवराज सिंह जी से और जो सरकार से कहना चाहते हैं कि नर्मदा का जल का प्रदूषण का प्रश्न तो है ही, दूसरी तरफ अगर वह डेयरी के गोबर को तुम सदुपयोग कर लो, और प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक खेती की बात करत हैं कि जा अगर वो गोबर खेतों में किसानों के लान उपलब्ध करा दो तो खेती भी बस अच्छी हो जाए और 3 नदियाँ बर्बाद हो गई इस बच हैं, जिनमें एक गौर है, हिरन है और मां नर्मदा। एक तरफ तो नर्मदा मैया की सफाई के लाने, स्वच्छता बनाए रखने के लाने और उनके संरक्षण के लाने लाखों करोड़ रुपया को बजट मध्य प्रदेश की सरकार खर्च करत है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े दावे करे जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नर्मदा जी को जो हाल है, जी में अगर थोड़ी सी भी व्यवस्थित तरीके से चीज़न को करे जावे तो ई प्रदूषण से बचे जा सकत। लेकिन ना जाने कितने लाखों जलीय जीव जंतु जो नर्मदा जी के पानी में पलत बढ़त हैं, उनकी जान को खतरा में डाल रहे हैं। जो लोग नर्मदा जी के पानी को उपयोग करत हैं, चाहे वे स्नान करत हैं या फिर पीवे के लाने जिते जिते उपयोग होते हैं, सबकी सांसें मुश्किल में डाली जा रही हैं। और इतने बड़े कई किलोमीटर तक जल प्रदूषण जी तरीके से हो रहा है नर्मदा जी में, ऊ को ना को देखने वारो है ना को सुनने वारो है, सब कचू आंखों के सामने है, लेकिन सब चुप पिसाते हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,